कुछ पत्रकारों ने क्लेम ये भी किया है, कल तक आपको पता चला होगा कि हम ईरान जा रहे थे और वीज़ा मांगने की कोशिश की तो हमें ये वीज़ा नहीं दिया और हमें कंपनी ने बोला, ईरान ने बोला कि आपको इस कंपनी से मुआहदा करना होगा, इनके थ्रू आना होगा, होटल वोटल सब यही देंगे, गाड़ी वाड़ी आपको सब इनसे अरेंज करनी पड़ेगी और आपको भारतीय 5 लाख रुपया देना होगा, यूरोज़ में पैसा। हजरात, बेतुकी घटिया तरीन बात, बेतुकी घटिया तरीन बात। ईरान को आप सब जानते हैं भाई, ईरान में इतनी गरीबी है कि अगर आप 2 दर्जन केला लेने कैश में जाएंगे ना तो आपकी प्लास्टिक जो होती है हाथ में जो होगी ना, वो पूरा कैश भर के ईरानियन करेंसी लेके जाना पड़ेगा, इतना करेंसी बेकार है वहाँ का है। तो ऐसा मुल्क जहाँ गरीबी है वहाँ लुठास मचानी होती ईरान को, वो कब का मचा चुका होता। और ईरान अपनी इमेज पर खास ध्यान रखता है। एक हिंदू पत्रकार है, इन्फ्लुएंसर है, एक बार जा चुका है, दोबारा वो जाने की कोशिश कर रहा है तो उसको ठगने की कोशिश की ईरान ने। वाह भाई वाह। सच्चाई ये है कि ईरान से महान एयरलाइंस भर भर कर गई है भारत से, दिल्ली से, और वहाँ आम लोग जिनका थोड़ा बहुत लिंक था एम्बेसी में, उन्होंने एप्लीकेशन ली और आराम से उन्हें जाने दिया गया। डेलीगेशन भी गई, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर हैं, जिन्होंने सोच लगाया, कोशिश की, तो उनको भी ईरान ने अलाउ किया, वो गए हैं, कर रहे हैं रिपोर्टिंग। लेकिन सवाल ये है कि ये अब झूठ क्यों बोला जा रहा है। तो भाई सच्चाई ये है कि जिन साहब ने ये खेल खेला है, जो बोला है, मेरे दोस्तों, लिस्ट में उनका नाम ही नहीं था। जिन पत्रकारों को ईरान एम्बेसी लेकर गया है, एम्बेसी के द्वारा, उस लिस्ट में नाम ही नहीं था साहब का। अच्छा, कह रहे हैं कि आज तक पैसा वाला है तो उसने पैसा दिया होगा, ये है वो है। भाई ईरान अपनी इमेज कभी ख़राब नहीं करेगा। आप नहीं जा पाए या नहीं गए, वजह पर्सनल आपकी जो भी हो, लेकिन ये बिल्कुल बेतुकी। ईरान इराक मेहमान नवाजी में, सऊदी अरब भी हो, ईरान भी हो, इराक भी हो, भाई मेहमान नवाजी में कमी नहीं छोड़ते। ये बस क्योंकि हिंदू हैं, पत्रकारिता करके सच्ची खबर दे रहे हैं तो मुसलमानों में इनकी इज्जत है, मुसलमानों के लिए बोल देते हैं तो भाई अच्छे खासे व्यूज़ मिलते हैं। लेकिन ये कितने दुख की बात है कि आप कुछ भी बोल रहे हो। लोग सवाल कर रहे हैं, भाई आप वहाँ नहीं गए ईरान, पिछली बार तो गए थे, तो भाई आप अब इसमें बेइज्जती क्या समझ रहे हो? क्या तो भाई नहीं गए, हम यहाँ से कर रहे हैं काम। ईरान के शहीद खामनाई की शहादत की खबर सारी दुनिया जान चुकी है कि हिंदुस्तान में, पाकिस्तान तक, बांग्लादेश तक, अगर किसी इंसान ने IRGC से पहले ये बता दिया था आपको, ईरान के ऑफिशियल स्टेटमेंट से पहले अगर किसी ने बताया था पत्रकार ने कि ईरान में शहादत हो चुकी है खामनाई की, तो वो एक चैनल था रज़ाग्राफी। और आपको ये वीडियो याद है मेरा, जब मैं दिल्ली पहुंचा था और ईरान एम्बेसी में गया था, जब लोग नहीं पहुंच रहे थे और मैंने अपील की थी, वहाँ मेरी अपील पर बहुत सारे लोग आए थे, प्यार करने वाले हमसे, और हमने वहाँ जाके उस किताब में अपना दुख लिखा, व्यक्त किया और कॉन्डोलेंस पेश की। एम्बेसडर डायरेक्ट मुझसे मिले, जब उन्होंने देखा कि हाँ कोई आया है और उसके साथ अच्छा खासा मजमा है, तो उन्होंने मुझे तभी कह दिया था, हजरत ने मुझे तभी कह दिया था कि हम एक प्रोग्राम करेंगे और आपको ईरान आना होगा। बताया कुछ नहीं था उन्होंने कि खामनाई के जनाजे के प्रोग्राम को कवर करने के लिए हम आपको लेके जाएंगे। इसके बाद अब जब लिस्ट जारी हुई ईरान एम्बेसी से, तो गवाह है, नाम नहीं ले सकता, एम्बेसी में काम करने वाले ऑफिशियल्स ने लगातार मुझसे बात की, लगातार, कि भाई आप आइए, अपना डेटा भेज दीजिए, ये डॉक्यूमेंट भेज दीजिए, आपका लिस्ट में नाम है। और सबको पता है कि लिस्ट में मेरा किस नंबर पे नाम था। फिर उसके बाद हमारे भाई फरहान यहिया, उनका भी लिस्ट